अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि प्रणीत अथर्ववेद सचमुच रहस्यमयी है। इस वेद में तरह तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है। इन विद्याओं में कुछ के नाम हैं प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या आदि। वर्तमान में प्रचलित रेकी विद्या का उद्गम भी यह वेद ही है। उपनिषद। उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक हैं, लेकिन उनमें से केवल 108 ही मुख्य हैं। उपनिषद वेदों का सार है। इसमें कई रोचक अलौकिक कहानियों और रहस्यमयी बातों पर चर्चा की गई है, जिन्हें जानकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इनका रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व है। सबसे पुराने उपनिषद गद्य रूप में हैं। विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र शास्त्र पर सबसे प्रभावशाली पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। जिस तरह अर्जुन कृष्ण संवाद से भगवत गीता अस्तित्व में आई, उसी प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से यह पुस्तक अस्तित्व में आई। इस पुस्तक में वर्णित रहस्यमय गुप्त विद्याएं पढ़ने वाले को आश्चर्य में डाल देती हैं। अष्टाध्यायी और योग सूत्र। पाणिनि द्वारा 500 ईस्वी पूर्व रचित यह दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्मों और दर्शन का सार होने के साथ साथ संपूर्ण धार्मिक नियम ज्ञान और सीढ़ी दर सीढ़ी मोक्ष तक पहुंचने का सरल मार्ग भी है। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वर्ती ग्रंथ है। वहीं महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा है, जिसमें योगासन की चर्चा है। मात्र इन 2 ग्रंथों को समझने के बाद हम अपने आप में अलौकिक परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। पारद तंत्र विज्ञान। हिमाचल के निर्मण जिले में 250 वर्ष पुरानी पारद विज्ञान नामक पुस्तक मिली है। इस 1052 पृष्ठ की पुस्तक में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इस पुस्तक पर अभी शोध किया जा रहा है। यह पारद विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की प्राचीन पुस्तक है, जिसमें आयुर्वेद, तंत्र, ज्योतिष के अनेक रहस्य उजागर हो सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। यह एक रहस्यमय शास्त्र है जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोलकर रख देता है। ज्योतिष शास्त्र की भांति सामुद्रिक शास्त्र का उद्भव भी 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। पराशर, व्यास, सूर्य, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महर्षियों ने इस विद्या की खोज की। इस शास्त्र का उल्लेख वेदों और स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के साथ साथ जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। भारत से यह विद्या चीन, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर यह संपूर्ण यूरोप में फैल गई। रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। महान रसायन शास्त्री नागार्जुन रचित इस पुस्तक में रसायनों के बारे में बहुत ही गुप्त रहस्यों को उजागर किया गया है। इसमें अयस्क सीना बार से पारद को प्राप्त करने की आसवन विधि, रजत के धातु कर्म का विवरण तथा वनस्पतियों से कई प्रकार के अम्ल और क्षार की प्राप्ति की विधि बताई गई है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि इसमें सोना बनाने की विधि का भी वर्णन है। लाल किताब। लाल किताब प्राचीन ज्योतिष विद्या का ग्रंथ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस ज्ञान को 1939 में जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने लाल किताब के फरमान नाम से लिपिबद्ध कर प्रकाशित किया। इस किताब में कुल 383 पृष्ठ हैं। विमान शास्त्र।
विमान शास्त्र की रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। उन्होंने इस किताब में विमान बनाने के जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी हो रहा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्य नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं के विमानों के निर्माण का विवरण मिलता है। कामशास्त्र। प्राचीन काल में 4 वेदों के साथ ही 4 अन्य शास्त्र लिखे गए थे। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। चारों शास्त्र ही मनुष्य जीवन का आधार हैं। चारों से अलग मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान शिव के वाहन नंदी ने भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र प्रेम के संवादों को सुनकर कामशास्त्र लिखा था। कामशास्त्र पर आधारित ही बहुत बाद में वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। कामशास्त्र में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक पुरुषार्थ के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।